हवा जोर से चल रही थी। पुराने जंग लगे दरवाजों पर बारिश की बौछारें पड़ रही थी। तूफानी आसमान के सामने एक सिलहूट क्रिम्सन मनोर दूर से दिखाई दे रहा था। यह धुंध और कहानियों में डूबी एक भुला दी गई घाटी के अंत में खड़ा था। स्थानीय लोग एक श्राप के बारे में, एक खोए हुए परिवार के बारे में और अपनी मर्जी से चलने वाले सायों के बारे में फुसफुसाते थे। पुराना मनोर करीब से देखने पर और भी भव्य था। इसकी पत्थर की दीवारें टूट रही थीं, खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे खाली आंखें। जैसे ही दोस्त पास आए, हवा ठंडी हो गई, एक ठंडक जो उनकी हड्डियों में समा गई। लौरा, जो हमेशा डेयर डेविल रहती थी, डर और उत्साह के रोमांच से कांप उठी। यही वह रोमांच था जिसकी उसे लालसा थी। उन्होंने चरमराते हुए सामने के दरवाजे खोले और अंदर कदम रखा। हवा धूल और सड़ांध की गंध से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और बाहर बिजली चमकने से ही रोशनी आ रही थी। लौरा को अंधेरे में एक मौजूदगी का एहसास हुआ जो उन्हें देख रही थी। ये जगह खौफनाक है। इतना डरपोक मत बनो, उसने उपहास किया, हालांकि उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसने अपना हाथ एक प्राचीन दादाजी की घड़ी की धूल भरी सतह पर फिराया। उसकी सुइयां समय के साथ जमी हुई थी। दोस्त एक डेयर पर क्रिम्सन मनोर में आए थे। भूतिया घर में एक रात बिताने का एक मूर्खतापूर्ण बचकाना डेयर। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा छाया और बाहर तूफान आया, डेयर एक खेल से कम और एक बुरे सपने जैसा हो गया। उन्होंने भूतल का पता लगाया। उनकी फुसफुसाहट सन्नाटे में गूंज रही थी। हर कमरा एक भूले हुए अतीत की एक झलक थी। एक भव्य भोजन कक्ष जिसमें एक मेज बहुत पहले चले गए दावत के लिए रखी गई थी। धूल भरे पुस्तकों से भरी अलमारियों वाली एक पुस्तकालय। और हर जगह दीवारों पर साए नाच रहे थे, टिमटिमाती बिजली में घूम रहे थे और मुड़ रहे थे। ऊपर हवेली अलग महसूस हुई, ठंडा। फर्श के तख्तों से एक नीची गूंज गूंज रही थी। वे चित्रों से अटी एक लंबी गलियारे में पहुंचे। जैसे ही वे गुजरे, चित्रों में लोगों की आंखें उनका पीछा करती हुई प्रतीत हुई। क्या तुमने वह सुना? एमिली फुसफुसाई। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। दीवारों से ही एक हल्की शोकाकुलाह निकली, फिर सन्नाटा। लौरा को लगा कि एक ठंडा हाथ उसकी बांह पकड़ रहा है। वह हाँफने लगी और स्पर्श का सामना करने के लिए घूम गई। वो जा चुका था। वे गलियारे के अंत में एक बड़े ओक के दरवाजे पर पहुंचे। ये थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से एक हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। लौरा ने इसके प्रति एक खिंचाव महसूस किया, ये देखने की एक अथक इच्छा कि आगे क्या है। उसने दरवाजा खोला। कमरा एक आलीशान बेडरूम था जो एक भयानक लाल चमक में नहाया हुआ था। चूल्हे में आग जल रही थी जिससे दीवारों पर लंबी परछाई पड़ रही थी और खिड़की के पास उनकी पीठ उनकी ओर करके एक महिला खड़ी थी। वह लंबी और सुंदर थी, एक बहते हुए लाल रंग के गाउन में कपड़े पहने हुए थी। तुम कौन हो? लौरा की आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। महिला मुड़ी। उसका चेहरा पीला और सुंदर था। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थी। यह मेरा घर है, तुम लोग अतिक्रमण कर रहे हो। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था। चुप रहो, तुम लोग किसी मनाही वाली चीज पर ठोकर खा गए हो, कुछ प्राचीन। वह मुस्कुराई, एक खौफनाक शिकारी मुस्कुराहट। और अब तुम लोग कीमत चुकाओगे। आओ मेरे बच्चों, अब दावत का समय हो गया है। उसकी नजर लौरा के पीछे पड़ी परछाइयों पर गई।